तो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने हाजिर हूँ पूरे अप्रैल 2020 का पूरे मंथ का वन लाइनर करंट अफेयर्स लेके। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे और समझेंगे कि क्या क्या हुआ पूरे मंथ में अप्रैल में क्या क्या हुआ। तो चलिए देखते हैं। केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल से रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे? तो 15 साल। भारत सरकार के अनुसार एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स और ड्यूटी फ्री आयात प्राधिकरण जैसी निर्यात योजनाओं को कितने साल के लिए बढ़ाया जाएगा? 1 साल। नेक्स्ट, ऑटिज्म जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 2 अप्रैल को। नेक्स्ट, वह संस्था जिसने भारत में सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन के कारोबार में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और टोटल SA के बीच संयुक्त उद्यम के गठन को मंजूरी दे दी है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर मनरेगा मजदूरी में औसतन कितने रुपए की वृद्धि की है? 20 रुपये। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हाल ही में किस देश की पार्टियों से कोरोना वायरस महामारी से निपटने और पूरे देश में मानवीय सहायता सुनिश्चित करने के वास्ते तत्काल संघर्ष विराम का आग्रह किया? अफगानिस्तान। नेक्स्ट, वह क्रिकेट बोर्ड जिसने हाल ही में कोविड-19 महामारी से पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव का सामना करने के लिए 6 करोड़ 10 लाख पाउंड के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है? तो इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र NSE की दर को 7.9% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 6.8%। नेक्स्ट है, जिस राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण हाल ही में लागू किए गए 21 दिन के लॉकडाउन का कठोरता से अनुपालन के चलते पुराने मैसूर क्षेत्र में कावेरी तथा अन्य नदियों के प्रदूषण में गिरावट आई है? कर्नाटक। नेक्स्ट है, जिस राज्य सरकार ने कोविड-19 रोगियों के लिए नेवी द्वारा विकसित मल्टी फीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड खरीदने का निर्णय लिया है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, वह राज्य सरकार जिसने कोविड-19 के 400 से अधिक मामले सामने आने के बाद वायरस के खिलाफ लड़ाई तेज करते हुए एक ऐसी ऑनलाइन पहल शुरू की है जिससे लोग घर बैठे स्वयं कोरोना वायरस के लक्षणों के आधार पर जांच कर सकते हैं? महाराष्ट्र। नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक ADB ने हाल ही में अनुमान जताया है कि वित्त वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक विकास दर घटकर कितने फीसद रह सकती है? तो 4%। नेक्स्ट है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2019 की तुलना में मार्च 2020 के सकल GST राजस्व ग्रॉस GST रेवेन्यू में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? 8%। नेक्स्ट है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार कोविड-19 की कितने अर्ध उप प्रजातियाँ भारत में प्रसारित हो रही हैं? 3। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर नवरत्नालु पेदलंद-रिकी ईलू कार्यक्रम के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 रोगियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति की आवश्यकता को पूरा करने हेतु भारतीय नौसेना विशाखापट्टनम द्वारा विकसित मल्टी फीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड को खरीदने का निर्णय लिया है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्था ने देश में बढ़ते कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए अत्याधुनिक मास्क, सैनिटाइजर से लेकर बायोसूट तैयार किया है? DRDO। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार महिलाओं के जनधन खाते में 3 महीने तक हर महीने कितने रुपए की राशि मदद में दी जाएगी? 500 रुपये। नेक्स्ट है, वह संस्था जिसने कोरोना वायरस से निपटने में 25 देशों की मदद के लिए 14,448 करोड़ का आपात फंड जारी करने की अनुमति दी है? विश्व बैंक। नेक्स्ट है, अमेरिकी
राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट पार्टी की उम्मीदवारी की दावेदारी में आगे चल रहे जो बाइडेन ने कहा कि कोरोना वायरस संकट का सामना कर रहे किस देश को प्रतिबंधों से राहत दी जाएगी? ईरान। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल से गैर निवासी भारतीयों को निर्दिष्ट सरकारी बॉन्ड में निवेश करने हेतु सक्षम बनाने के लिए जिस एक अलग चैनल की शुरुआत की है, तो फुली एक्सेसिबल रूट। नेक्स्ट है, किस संस्थान द्वारा जारी विश्व जल विकास रिपोर्टों के अनुसार जलवायु परिवर्तन बुनियादी मानव आवश्यकताओं के लिए जल की उपलब्धता, गुणवत्ता और मात्रा को प्रभावित करेगा, जिससे जल का बुनियादी मानव अधिकार और अरबों लोगों के लिए स्वच्छ जल की उपलब्धता प्रभावित होगी? संयुक्त राष्ट्र। नेक्स्ट है, उड़ीसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। नेक्स्ट है, सुकन्या समृद्धि खाता योजना के लिए ब्याज दर 8.4% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दी गई है? तो 7.6%। नेक्स्ट है, पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में भारत के विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया? तो स्ट्रैंडेड इंडिया। नेक्स्ट है, अर्थ आवर। अर्थ आवर 2020 का थीम है जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास। नेक्स्ट है, हाल ही में किस आईआईटी के इंडस्ट्रियल डिज़ाइन सेंटर ने एक पोर्टेबल यूवी सैनिटाइजर विकसित किया है जो वॉलेट, पर्स एवं अन्य छोटी वस्तुओं को जीवाणु रहित बना सकता है? तो आईआईटी बॉम्बे। नेक्स्ट है, किस देश में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार मानसून के समय में कोविड-19 का प्रभाव कम हो सकता है? अमेरिका। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कॉरपोरेट दिवालियापन की कार्यवाही शुरू करने हेतु प्रारंभिक सीमा इंसॉल्वेंसी थ्रेशोल्ड को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए करने की घोषणा की है? 1 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश के मिगुसा में पाए गए एक प्राचीन जीवाश्म के विश्लेषण के आधार पर पता लगाया कि मानव हाथों का विकास किस प्रकार हुआ है? कनाडा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 के गंभीर रूप से बीमार रोगियों के इलाज के लिए रक्त प्लाज्मा का उपयोग करने को मंजूरी प्रदान की है? यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है, इंडिया रेटिंग्स ने 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के अनुमान को कितने प्रतिशत तक घटा दिया है? 3.6% तक। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के हास्य अभिनेता केन शिमुरा का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया? जापान। नेक्स्ट है, रिलायंस इंडस्ट्री ने कोरोना वायरस की इस महामारी से लड़ने के लिए पीएम केयर फंड में कितने करोड़ रुपए दान देने की घोषणा की है? 500 करोड़। नेक्स्ट है, वह राज्य सरकार जिसने देश भर में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी में लगे प्रत्येक व्यक्ति को ई पास जारी करने के लिए एक मोबाइल ऐप प्रज्ञाम शुरू किया है? झारखंड। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने भारतीय ढांचागत क्षेत्र के लिए कितने करोड़ डॉलर के निवेश की घोषणा की है? 10 करोड़ डॉलर। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस के चलते स्थगित हुआ टोक्यो ओलंपिक्स 2020 अब अगले साल किस तारीख से किस तारीख के बीच आयोजित किया जाएगा? 23 जुलाई से 8 अगस्त। अगला है, वह देश जिसकी वायु सेना 30 अप्रैल से अलास्का में आयोजित होने वाले अपने प्रमुख बहुपक्षीय हवाई अभ्यास रेड फ्लैग के चरण 1 को रद्द कर दिया है? अमेरिकी वायु सेना। नेक्स्ट है, हाल ही में G20 समूह के देशों द्वारा कोविड-19 महामारी से निपटने तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में G20 वर्चुअल समिट का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया? सऊदी अरब। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने 15,295 करोड़ रुपए की रेल परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? जापान। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेज में महिला स्वयं सहायता समूहों को दीनदयाल राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत कितने लाख रुपए तक के जमानत मुक्त ऋण दिए जाएंगे? 20 लाख रुपए।
अगला है केंद्र सरकार ने कोविड-19 से निपटने में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए किस योजना के तहत घोषित बीमा योजना को मंजूरी दे दी है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अगला है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए कितने अरब डॉलर के पैकेज की घोषणा की है? 2000 अरब डॉलर। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र रक्षा उत्पादन अधिनियम लागू किया है? अमेरिका। नेक्स्ट है वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय बजट 2020-21 में क्वांटम टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन पर आधारित राष्ट्रीय मिशन के तहत कितने वर्ष के लिए 8000 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है? 5 वर्ष। नेक्स्ट है हाल ही में किस शहर में स्थित स्वास्थ्य क्षेत्र की एक निजी कंपनी माई लैब को कोविड-19 परीक्षण के लिए टेस्टिंग किट बनाने की मंजूरी दी गई है? तो पुणे। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने भारत को भरोसा दिया है कि एलपीजी गैस की सप्लाई में कमी नहीं होगी? सऊदी अरब। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान दिवस किस दिन मनाया गया? 30 मार्च को। दोस्तों प्रत्येक वर्ष राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 30 मार्च को। नेक्स्ट है वह राज्य जिसने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए टीम 11 नामक अंतर विभागीय समिति का गठन किया है? उत्तर प्रदेश। अगला है IQ एयर के डेटा के मुताबिक दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रदूषित स्थानों में भारत के कितने शहर शामिल हैं? तो 2। अगला है चीन ने कोरोना वायरस संक्रमण के केंद्र रहे वुहान शहर में कितने दिन बाद लॉकडाउन खत्म किया है? 76 दिन बाद। अगला है भारत ने स्टील और एल्यूमीनियम उत्पादों के डेरिवेटिव पर आयात शुल्क बढ़ाने पर विश्व व्यापार संगठन के सेफगार्ड मैकेनिज्म के तहत किस देश के साथ बातचीत की है? अमेरिका। अगला है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड-19 एवं भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए किस चैलेंज की शुरुआत की है? समाधान। अगला है हाल ही में किस देश ने 12 सक्रिय फार्मास्यूटिकल संगठक API के निर्यात को अनुमति दी है? भारत। अगला है संयुक्त राष्ट्र के श्रम निकाय के अनुसार कोरोना वायरस संकट के कारण किस देश में अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 40 करोड़ लोग गरीबी में फंस सकते हैं? भारत। अगला है विश्व एथलेटिक्स ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र टोक्यो ओलंपिक क्वालिफिकेशन अवधि किस समय तक स्थगित कर दी है? दिसंबर 2020। अगला है सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस राज्य के स्कूलों में 1983 शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों PTI की नियुक्ति रद्द कर दी है? हरियाणा। अगला है बर्नी सैंडर्स ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार की रेस के लिए अपना कैंपेन खत्म कर दिया है? अमेरिका। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के चलते कितने लाख रुपए तक का लंबित टैक्स रिफंड तत्काल जारी करने को कहा है? 5 लाख रुपए। अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए 21 नियंत्रण जोन में ऑपरेशन शील्ड की घोषणा की है? दिल्ली। अगला है CRPF शौर्य दिवस 2020 किस दिन मनाया गया? 9 अप्रैल को। अगला है किस राज्य के जूनागढ़ जिले के एक किसान वैज्ञानिक वल्लभ भाई वसरम भाई मरवानिया ने बायो फोर्टिफाइड गाजर विकसित की है? गुजरात। अगला है इंग्लैंड के किस क्रिकेटर को 2020 के विजडन क्रिकेटर्स अल्मानेक द्वारा वर्ष का अग्रणी पुरुष क्रिकेटर नामित किया गया है? बेन स्टोक्स।
अगला है प्रवीण राव को हाल ही में भारत के किस उद्योग निकाय के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? नासकॉम। अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने का घोषणा किया है और ऐसा करने वाला यह पहला राज्य बन गया है? उड़ीसा। अगला है केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के चलते देश में पैदा हुए संकट से लड़ने और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी के लिए कितने करोड़ रुपए के इमरजेंसी पैकेज को मंजूरी दी है? 15,000 करोड़ रुपए। अगला है संयुक्त राष्ट्र की एशिया और प्रशांत का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण रिपोर्टों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर घटकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 4.8%। अगला है केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? 2 साल। अगला है किस राज्य के महासमुंद में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के एक छात्र ने डॉक्टरों के स्थान पर रोगियों की देखभाल करने के लिए एक इंटरनेट नियंत्रित रोबोट का निर्माण किया है? छत्तीसगढ़। अगला है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के बीच 2 महीने में भारत के किस अमीर शख्स की नेटवर्थ 1.44 लाख करोड़ रुपए घटी है? मुकेश अंबानी। अगला है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए किस देश की तर्ज पर एक 5T प्लान जारी किया है? दक्षिण कोरिया। अगला है जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि होने के बाद टोक्यो और देश के 6 अन्य हिस्सों में कितने महीने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? 1 महीने। वह देश जिसने मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के निर्यात को अनुमति दे दी है? भारत। अगला है किस देश में तुत्सी समुदाय के खिलाफ नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? रवांडा। अगला है विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। अगला है तितली एवं उसके पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से किस राज्य के तिरुचिरापल्ली में ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी का विकास किया गया है? तमिलनाडु। अगला है हाल ही में स्पाईवेयर पेगासस का निर्माण करने वाले किस देश की तकनीकी कंपनी NSO ग्रुप ने कोरोना वायरस के प्रसार की निगरानी हेतु एक सॉफ्टवेयर के परीक्षण की जानकारी दी है? इजराइल। अगला है हाल ही में किस IIT ने वेंटिलेटरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्राणवायु नामक कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है? IIT रुड़की। अगला है किस राज्य सरकार ने 9 अप्रैल के बाद घर से बाहर निकलने पर नाक मुंह को ढकना अनिवार्य कर दिया है? उड़ीसा। अगला है सिविल सेवाओं के अधिकारियों ने कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध सरकारी प्रयासों को अपना समर्थन देने के लिए किस नाम से एक विशेष पहल का शुभारंभ किया है? करुणा। अगला है भारतीय रेलवे ने देश में कोरोना वायरस कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच किस नाम से काफ़ी सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है? जीवन। अगला है वह फिल्म इंडस्ट्री जिसके प्रसिद्ध कॉमेडियन बुलेट प्रकाश का हाल ही में निधन हो गया है? कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री। अगला है वह देश जिसके पूर्व टेस्ट स्पिनर स्टीफन ओकीफी ने अगले घरेलू सत्र के लिए न्यू साउथ वेल्स की अनुबंधित खिलाड़ियों की सूची से हटाए जाने के बाद प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? ऑस्ट्रेलिया। अगला है कोरोना वायरस के संक्रमण के इलाज में चिकित्सा कर्मियों के इस्तेमाल में आने वाले निजी सुरक्षा उपकरणों PPE की 1.7 लाख किट किस देश से भारत को हाल ही में मिल गई? चीन।
अगला है विदेश मंत्रालय ने रवीश कुमार की जगह 1999 बैच के किस आईएफएस अधिकारी को मंत्रालय का नया प्रवक्ता बनाया है? अनुराग श्रीवास्तव। विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता बनाया है दोस्तों रवीश कुमार की जगह अनुराग श्रीवास्तव को। अगला है हाल ही में किस देश में एक बाघिन नादिया में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि होने के बाद केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने देश भर के चिड़ियाघरों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? अमेरिका। अगला है कैबिनेट ने कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कितने साल के लिए सांसद निधि को स्थगित करने का निर्णय लिया है? 2 साल। अगला है किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रिल का कोविड-19 से जुड़ी जटिलताओं के चलते हाल ही में निधन हो गया? लीबिया। अगला है केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड-19 के मामलों को ट्रैक करने हेतु किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया? आरोग्य सेतु। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा लगता है कि टाइपिंग मिस्टेक है ना, तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ होगा ना, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड-19 के मामलों को ट्रैक करने हेतु किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? आरोग्य सेतु। ठीक है। अगला है वह संस्था जिसके मुताबिक कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था तकरीबन 1% तक कम हो सकती है? संयुक्त राष्ट्र। अगला है हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 की वजह से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनज़र किस पोर्टल में संशोधन किया है? ई नाम। अगला है वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में यूनिसेफ के साथ मिलकर मोह प्रतिभा कार्यक्रम शुरू किया है? उड़ीसा। अगला है हाल ही में किस दिवंगत खिलाड़ी को अमेरिका में नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया? कोबे ब्रायंट। दोस्तों कोबे ब्रायंट बास्केटबॉल के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे जिनका हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। अगला है फीफा ने हाल ही में किस देश में होने वाले अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया है? भारत। अगला है वह देश जो एशियाई युवा खेल 2021 की मेज़बानी करेगा? चीन। अगला है भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की नवीनतम रैंकिंग में कितने स्थान पर बरकरार हैं? दूसरे। अगला है किस भाषा के मशहूर संगीतकार M.K. अर्जुन का हाल ही में कोची के पल्लुरुत्थी में स्थित आवास पर निधन हो गया? मलयालम। अगला है सुप्रीम कोर्ट द्वारा 13 जनवरी 2020 को दिए गए आदेश के बाद किस शहर में 14 बड़ी निर्माण परियोजना स्थलों पर एंटी स्मॉग गन उपकरण लगाए गए हैं? दिल्ली। अगला है योजना के तहत कोरोना वायरस का मुफ्त परीक्षण और उपचार प्रदान करने का निर्णय लिया है? आयुष्मान भारत योजना। अगला है फिल्म खूबसूरत, मिसिसिपी मसाला और अमेरिकी टीवी सीरीज द ऑफिस व प्रिजन ब्रेक के किस अभिनेता का 64 साल में निधन हो गया? रणजीत चौधरी। अगला है वह देश जिसके नागर विमानन मंत्रालय ने कोविड-19 के कारण हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनज़र सबसे दूरस्थ स्थानों पर भी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान लॉन्च किया? भारत। अगला है हाल ही में किस देश ने एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया? उत्तर कोरिया। अगला है हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 संक्रमित रोगियों से नमूने प्राप्त करने के लिए कोवसैक का विकास किया है? DRDO। अगला है वह देश जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेज़बानी करेगा? भारत। अगला है प्रतिवर्ष हिमाचल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 अप्रैल को। अगला है हाल ही में किस राज्य ने ICMR से कोरोना वायरस के पूल परीक्षण शुरू करने के लिए मंजूरी ली? उत्तर प्रदेश।
अगला है राष्ट्रीय पालतू दिवस, नेशनल पेट डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। अगला है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के कारण चुनौतियों से जूझ रही अमेरिकी अर्थव्यवस्था को संभालने हेतु गठित कॉरपोरेट जगत के अग्रणी लोगों के एक समूह में भारतीय मूल के कितने कार्यकारियों को शामिल किया है? 6। अगला है वह देश जिसके महिला क्रिकेट टीम ने पूरे विश्व में कोरोना वायरस और लॉकडाउन संकट के बीच वर्ष 2021 में होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है? भारत। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने हाल ही में कहा कि वह कोरोना वायरस से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लगाने के किस देश के समय रहते लिए गए फैसले का समर्थन करता है? तो भारत। अगला है भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है? रोहित शर्मा जी को। अगला है वह संस्था जिसके मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण इस साल एशिया की आर्थिक वृद्धि दर 0 रह सकती है? IMF। कृषि मंत्रालय ने अच्छे मानसून की उम्मीदों के बल पर फसल वर्ष 2020-21 में देश में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 63.5 लाख टन बढ़ाकर कितने करोड़ टन करने का लक्ष्य तय किया है? 29.83 करोड़। अगला 29.83 करोड़ टन। अगला है विश्व हीमोफीलिया दिवस। विश्व हीमोफीलिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? 17 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों, विश्व हीमोफीलिया डे। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने अजय महाजन को आगामी कितने वर्षों के लिए कंपनी का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो 5 साल के लिए दोस्तों अजय महाजन जी को नियुक्त किया गया है, MD और CEO। अगला है हाल ही में किस शहर में स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के एक वैज्ञानिक युगल ने प्राइमोर्डियल ब्लैक होल का अध्ययन किया जो ब्रह्मांड के गतिज ऊर्जा स्तरों में एक छोटे से टकराव के परिणाम स्वरूप पैदा हुए थे? पुणे। दोस्तों अगला है RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए हाल ही में रिवर्स रेपो रेट में कितने फीसद कटौती करने की घोषणा की है? 0.25%। अगला है कोरोना वायरस के साए में हाल ही में किस देश में हुए संसदीय चुनावों में राष्ट्रपति मून जे-इन ने जीत हासिल कर ली है? दक्षिण कोरिया। अगला है हाल ही में किस राज्य के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस का जीनोम सीक्वेंस खोज निकालने का दावा किया है? गुजरात। दोस्तों अगला है ICMR ने एक जर्नल में कहा कि उसने जिस देश में चमगादड़ों की 2 प्रजातियों टेरोपस और रूसेटस में कोरोना वायरस का पता लगाया है? भारत। अगला है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन कितने मई तक बढ़ाने की घोषणा की है? 11 मई तक। दोस्तों हमारे देश में भी 17 मई तक बढ़ गया है दोस्तों लॉकडाउन फिर से। अगला है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संस्था को दी जाने वाली सालाना 50 करोड़ तक की अमेरिकी धनराशि को रोकने की घोषणा की है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। दोस्तों अमेरिका ने अपनी 50 करोड़ डॉलर की सहायता रोक दी तो चीन ने उसे अलग से 3 करोड़ डॉलर दिया है दोस्तों, बताओ। अगला है विश्व चागास रोग दिवस। वर्ल्ड चागास डिजीज डे किस दिन मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को IMF की प्रमुख के बाहरी सलाहकार नियुक्त किया गया? रघुराम राजन। अगला है डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती किस दिन मनाई जाती है? 14 अप्रैल को। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर को IMF की प्रमुख के बाहरी सलाहकार नियुक्त किया गया। दोस्तों ये रघुराम राजन जी को किया गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को दोस्तों, ठीक है।
अगला है हाल ही में भारत और किस देश के विज्ञान और एवं प्रौद्योगिकी फोरम ने कोविड-19 से निपटने हेतु आभासी नेटवर्क पर कार्य करने का प्रस्ताव दिया है? अमेरिका। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दुनिया के 25 सर्वाधिक गरीब देशों के 6 महीने के ऋण भुगतान को रद्द करने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रस्ताव को मंजूरी दी है ताकि उन्हें कोरोना वायरस महामारी से निपटने में मदद मिल सके? तो 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अगला है अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने 13 अप्रैल 2020 को संयुक्त रूप से जिस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है? तो कोलैब कैड। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? तो 1.9%। विश्व बैंक ने हाल ही में दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था पर केंद्रित रिपोर्ट में कहा कि 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटकर कितने से कितने प्रतिशत के बीच रहेगी? तो 1.5 से 2.8%। अगला है गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में फंसे विदेशी नागरिकों का वीज़ा किस तारीख तक के लिए बढ़ाया गया है? 30 अप्रैल तक। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को समाप्त होने वाला 21 दिन का लॉकडाउन कितने तारीख तक बढ़ाने की घोषणा की है? 3 मई तक। दोस्तों ये फिर से 3 मई से फिर से बढ़ गया है, ठीक है ना। ये मैं पूरे अप्रैल का पढ़ रहा हूँ ना, इसलिए ये 3 मई वाला भी आ गया है, ठीक है। अगला है भारतीय सेना ने सियाचिन दिवस किस दिन मनाया? 13 अप्रैल। अगला है किस देश ने भारत को 15.5 करोड़ डॉलर की मिसाइल टॉर्पीडो की बिक्री को मंजूरी दे दी है? अमेरिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद भारतीय रेलवे ने भी किस तारीख तक सभी यात्री ट्रेनें रद्द रखने की घोषणा की है? 3 मई तक। फिर से 17 मई तक हो गया दोस्तों लॉकडाउन, और फिर से रेलवे ने 17 मई तक बढ़ा दिया अपना लॉकडाउन, 4 मई से 17 मई तक। विश्व बैंक के दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस आर्थिक आयतन के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण वित्त वर्ष 2021 में किस देश की आर्थिक विकास दर की वर्ष 1991 के उदारीकरण के बाद से सबसे खराब रहने की संभावना है? भारत। अगला है हाल ही में आर्थिक क्षेत्र में कोविड-19 के प्रभावों को देखते हुए भारत सरकार आने वाले दिनों में किसी भी अनिश्चितता की स्थिति से निपटने हेतु भारत और किस देश के बीच एक मुद्रा विनिमय समझौते पर सहमति के लिए प्रयास कर रही है? अमेरिका। अगला है दुनिया में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के उत्पादन और निर्यात में जो देश शीर्ष स्थान पर है? भारत। अगला है RBI ने हाल ही में देश में कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए देश की सभी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अपने ग्राहकों को दिए गए ऋण के भुगतान हेतु कितने महीने की अतिरिक्त छूट देने के निर्देश दिए हैं? 3 महीने। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। अगला है हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका और किस पुरस्कार से सम्मानित शांति हीरानंद चावला का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया? पद्मश्री पुरस्कार। दोस्तों उनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था शांति हीरानंद चावला को। अगला है द कैट नाम से मशहूर किस देश के पूर्व गोलकीपर पीटर बोनेटी का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? इंग्लैंड। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 अप्रैल को। हाल ही में मोटर स्पोर्ट्स के किस दिग्गज ब्रिटिश चालक का लंबी बीमारी के बाद 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया? स्टर्लिंग मॉस। अगला है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक
वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु आवेदन करने में जो देश प्रथम स्थान पर था, चीन। अगला है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 में रोजगार दर कितने प्रतिशत के साथ सबसे निचले स्तर पर आ गई थी? 38.2%। हाल ही में किस देश में आयोजित G20 देशों की वर्चुअल बैठक में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देशों ने खनिज तेल की गिरती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आपसी सहमति से अपने दैनिक तेल उत्पादन में कटौती करने का फैसला किया? सऊदी अरब। अगला है हाल ही में एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष ने कोविड-19 महामारी के प्रति अनुक्रिया के लिए भारत को कितने बिलियन डॉलर की आर्थिक मदद करने का आश्वासन दिया है? $2.2 बिलियन। अगला है रियल एस्टेट डेवलपर्स के उद्योग निकाय नर्डेको और उद्योग संघ एसोचैम ने भारत सरकार से भारतीय उद्योगों के लिए कितने बिलियन डॉलर का राहत पैकेज देने का आग्रह किया है? $200 बिलियन। अगला है कोरोना वायरस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका ने आगामी कितने दिनों के लिए अप्रवासन इमिग्रेशन पर रोक लगाने का निर्णय लिया है? 60 दिनों तक। अगला है कोविड-19 की स्थिति के मद्देनज़र केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने हाल ही में बताया कि प्रत्येक रक्त समूह के वर्तमान भंडार की रियल टाइम स्थिति की निगरानी के लिए किस ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है? ई रक्त कोष। अगला है अंग्रेजी भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। अगला है हाल ही में किस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना गया है? PV सिंधु। अगला है सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में ST उम्मीदवारों के लिए 100% आरक्षण प्रदान करने के आदेश को निरस्त किया है? आंध्र प्रदेश। अगला है वह राज्य सरकार जिसने कोरोना वायरस के मद्देनज़र सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई सिगरेट समेत सभी तंबाकू पदार्थों के उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दी है? झारखंड। अगला है वह संस्था जिसके अनुसार कोविड-19 की वजह से आर्थिक क्षेत्र में आई गिरावट इस वर्ष में दुनिया में तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग दोगुनी हो सकती है? संयुक्त राष्ट्र। अगला है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान संचार का प्रत्यक्ष चैनल स्थापित करने के लिए किस परस्पर संवादात्मक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? कोविड इंडिया सेवा। अगला है भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? इजरायल। अगला है केंद्र सरकार ने देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमले के मद्देनज़र हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया जिसके तहत अब दोषियों को कितने साल तक की सज़ा हो सकती है? 7 साल। अगला है केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण सरकार के खजाने पर बढ़ते दबाव के चलते 1 जनवरी 2020 से लेकर किस तारीख के बीच दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की किस्तों के भुगतान पर रोक लगाने का फैसला किया है? 1 जुलाई 2021। अगला है भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कितने स्थान पर है? 142। अगला है हाल ही में किस देश ने कोरोना महामारी और अमेरिका के साथ व्यापक तनाव के बीच अपने एक उपग्रह नूर का प्रक्षेपण किया? ईरान। अगला है वह राज्य जिसके एक महिला नवप्रवर्तक डी वासनी वाई ने क्रॉस पॉलिनेशन के जरिए अत्यधिक बाजार मूल्य वाले फूल एंथ्यूरियम की 10 किस्मों को विकसित किया है? केरल। अगला है विश्व पुस्तक दिवस, पुस्तक और कॉपीराइट दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। अगला है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। अगला है हाल ही में किस देश ने आर्कटिक क्षेत्र में रूसी और चीनी प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की? अमेरिका। अगला है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया है कि कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को कितने लाख रुपए का बीमा देगी? 10 लाख रुपए।
अगला है फिच रेटिंग ने कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन का हवाला देते हुए 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है, तो 0.8%। अगला है चीन ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के लिए कितने करोड़ डॉलर के अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की, 3 करोड़ डॉलर। अगला है केंद्रीय वित्त मंत्री ने 20 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अगला है हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने विदेशी निवेश से जुड़े संरक्षक बैंकों को किस देश से आने वाले विदेशी निवेश की निगरानी में वृद्धि करने को कहा है, चीन। अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की, मध्य प्रदेश। अगला है भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण ने संयुक्त तौर पर 20 अप्रैल 2020 को किसके नेतृत्व में ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम की शुरुआत की है, पुलेला गोपीचंद। अगला है वह राज्य सरकार जिसने मानसून से पहले राज्य में जल निकायों को गहरा करने के लिए सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण की शुरुआत की, गुजरात। अगला है फेसबुक ने हाल ही में मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में कितने फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है, 9.99%। अगला है सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सेन लुंग ने देश में आंशिक प्रतिबंध कितने तारीख तक के लिए बढ़ा दिया है, जो 4 मई को समाप्त होने वाला था 1 जून। अगला है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है, सुदर्शनम बाबू। अगला है पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। अगला है हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर दीपोरिजो में 430 फीट लंबे बैली पुल का उन्नयन किया, अरुणाचल प्रदेश। अगला है केंद्र सरकार ने स्थिति का आकलन करने और कोविड-19 की प्रभावी ढंग से रोकथाम के लिए कितने अंतर मंत्रालयी टीमों का गठन किया, 6। अगला है जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT ने कितने कंपनियों को चुना है जिन्हें कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा, 3। अगला है हाल ही में गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में निवास करने वाली आदिवासी आबादी के बीच कोविड-19 परीक्षण करने के लिए किस राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, आंध्र प्रदेश। अगला है देश में ऐसा पहला ग्रीन राज्य जो है जिसमें कोरोना वायरस के मामले नहीं है, गोवा। अगला है वह कंपनी जिसने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉकबैक कीबोर्ड विकसित किया है, गूगल। अगला है सिविल सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है, 21 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों सिविल सेवा दिवस। अगला है जिस देश ने भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में किए गए बदलाव को WTO के सिद्धांतों का उल्लंघन करार दिया, चीन। अगला है RBI ने वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही के शेष भाग के लिए अग्रिम सीमा को 1.2 लाख करोड़ रुपए से कितने लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने की घोषणा की, 2 लाख करोड़ रुपए। अगला है हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया है, कपिल देव त्रिपाठी। अगला है सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर ढाबों और ट्रक की मरम्मत की दुकानों की सूची के लिए किस लिंक की शुरुआत की है, डैशबोर्ड। अगला है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं में विघटन को कम करने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, किसान रथ। अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के कार्यकाल में कटौती की गई है, आंध्र प्रदेश। अगला है हाल ही में किस देश के कुछ शोधकर्ताओं ने जल में उपस्थित भारी धातु आयनों की पहचान के लिए एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर के विकास में सफलता प्राप्त की है, भारत। अगला है हाल ही में भारत की किस अग्रणी दुपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है, TVS। अगला है वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार
वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? 1.8%। अगला है कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए किस राज्य में आयोजित होने वाले त्रिशूरपुरम उत्सव को पहली बार रद्द कर दिया गया है? केरल। अगला है विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे किस दिन मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। अगला है किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को हाल ही में WWF वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? विश्वनाथन आनंद। अगला है केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस कोविड-19 लॉकडाउन के कारण भारत में फंसे सभी विदेशी नागरिकों के सामान्य और ई वीज़ा की अवधि बढ़ाकर कितने तारीख तक कर दी है? 3 मई तक कर दी है दोस्तों। अगला है किस राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने घोषणा की है कि राज्य में लॉकडाउन की अवधि को 7 मई तक के लिए बढ़ाया जा रहा है? तेलंगाना। अगला है हाल ही में किस बैंक ने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग बोलकर निर्देश देने सेवा शुरू की है? ICICI बैंक। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? TS तिरुमूर्ति। अगला है हाल ही में किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर राज्यों की सूची में पहला स्थान हासिल किया है? छत्तीसगढ़। अगला है कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को अब आधिकारिक तौर पर किस मंत्रालय के अधीन लाया गया है? जल शक्ति मंत्रालय। अगला है वह मशहूर बैंकर जिसने हाल ही में भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की? सुरेश N पटेल। अगला है हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है? IIT दिल्ली। अगला है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC ने लेह और किस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए हैं? नई दिल्ली। अगला है हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैक लोन स्कीम की शुरुआत की है? ब्रिटेन। अगला है पंजाब सरकार ने कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन और कर्फ्यू को कितने सप्ताह तक आगे बढ़ाने का फैसला किया? 2 सप्ताह। अगला है बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। उनका निकनेम था चिंटू। अगला है हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्तमान में विश्व की आधी श्रमिक आबादी के लिए अपनी आजीविका खोने का खतरा बन गया? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ने ऐसा कहा है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगला है बजट पारदर्शिता और जवाबदेही बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? 53 स्थान पे। अगला है हाल ही में किस राज्य ने डीजल पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के लिए कोविड-19 उपकर सेस लगाने की योजना शुरू की है? नागालैंड। अगला है एशियाई खेल 1962 की स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे भारत के किस महान पूर्व फुटबॉलर का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? चुन्नी गोस्वामी। अगला है हाल ही में किस देश को 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी दी गई? सर्बिया। अगला है अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए किस देश को और 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? भारत। अगला है हाल ही में किस देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? जर्मनी। अगला है वह राज्य सरकार जिसने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगाया? हरियाणा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस इंटरनेशनल लेबर डे किस दिन मनाया जाता है? 1 मई को। अगला है हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार किस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति देखी गई? मेकांग नदी। अगला है केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान
कोरोना वायरस से संक्रमण होने से मौत होने पर उनके परिजनों को कितने लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है? 50 लाख। अगला है, हाल ही में किस देश के सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल अलगाववादी समूह ने घोषणा की है कि वह अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्वशासन स्थापित करेगा? यमन। अगला है, केंद्र सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंकिंग उद्योग को जिस अवधि तक के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया? 21 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 अप्रैल को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना नामक एक नई योजना लॉन्च की है? मध्य प्रदेश। अगला है, बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का हाल ही में निधन हो गया, वे किस बीमारी से पीड़ित थे? न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। अगला है, हाल ही में किस देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी गंवा दी है? भारत। अगला है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए त्वरित परीक्षण किट का भारत में किस महीने के अंत तक निर्माण शुरू हो जाएगा? मई 2020। अगला है, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने फीसदी कर दिया है? 0.2%। अगला है, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने बताया है कि उसने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए किस देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपए ऋण देने को मंजूरी दे दी है? भारत। अगला है, सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत कितने स्थान पर पहुंच गया है? तीसरा। कोविड-19 के कारण किस देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। अगला है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में जिसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है? मनीषा सिंह। अगला है, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपने 2020-21 के आर्थिक विकास के अनुमान को 3.6% से घटाकर कितने फीसदी कर दिया है? 1.9%। अगला है, हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश को कोरोना वायरस महामारी से निपटने में मदद करते हुए मलेरिया रोधी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की 1 लाख गोलियां और 50,000 सर्जिकल दस्ताने दिए? भारत। अगला है, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे पत्रकारों को कितने लाख रुपए का जीवन बीमा कराने का घोषणा किया है? 50 लाख रुपए। अगला है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अनुशासनात्मक समिति ने भ्रष्टाचार के आरोप में बल्लेबाज उमर अकमल के क्रिकेट के सभी प्रारूपों में खेलने पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? 3 साल। अगला है, हाल ही में किस देश के मानव अधिकार आयोग ने बताया कि नाबालिग रहते हुए अपराध करने वालों को अब मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी? सऊदी अरब। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने म्यूचुअल फंड के लिए कितने करोड़ रुपए की विशेष नकदी सुविधा की घोषणा की है? 50,000 करोड़ रुपए। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा किया कि कोविड-19 से मौत होने पर पत्रकार के परिवार को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी? उड़ीसा। अगला है, हाल ही में किस राज्य के कुछ जिलों में क्लासिकल स्वाइन बुखार के कारण एक सप्ताह के भीतर 1300 से अधिक सूअरों की मृत्यु हुई है? असम। अगला है, प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है? मणिपुर। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए आप्तमित्र हेल्पलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? कर्नाटक। अगला है, बिहार, त्रिपुरा और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुमार का 77 साल की आयु में निधन हो गया? पश्चिम बंगाल। अगला है, वह राज्य सरकार जिसने खांसी, जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर OTC दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश। अगला है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के किस सचिव को हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया? संजय कोठारी। अगला है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। अगला है, किस देश की नौसेना ने 25 अप्रैल 2020 को उत्तरी अरब सागर में पोत-रोधी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया? पाकिस्तान। अगला है, विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। अगला है, हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी अप्रैल कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 में लगभग सभी कमोडिटीज़ के मूल्य में कमी आने का अनुमान है? विश्व बैंक।
दोस्तों कंप्लीट हो गया, ठीक है। और जैसे हमने जो भी पॉइंट्स पढ़े ना यहाँ पे, हर की सब की डिटेल्स वीडियो अपने चैनल पे उपलब्ध है। तो अगर आप वो भी चाहें तो डिटेल में, अगर आपको इन सब में कुछ भी जानना है तो आप डिटेल वीडियो देखिए, ठीक है। ऐसा कोई भी पॉइंट इसमें नहीं है जिसकी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध ना हो, ठीक है। तो मुझसे उम्मीद है कि आपको करेंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा। करेंट अफेयर का ये शो जो मैं हर मंथ बनाता हूँ, मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च का भी बनाया हुआ है। तो मुझसे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।